इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर हम वाइल और डू वाइल लूप के बारे में देखेंगे कि इसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। अदरवाइज़ हम फॉर लूप के बारे में देख चुके हैं, चूँकि फॉर लूप ज़्यादा यूज़ होने वाला था तो इसलिए हम इसे पहले पढ़ चुके हैं। वाइल लूप बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं वाइल, आफ्टर दैट पैरेंथेसिस और फिर करली ब्रैकेट, सही है। और इसके अंदर हम कुछ इस तरह लिखते हैं। सेम इसके भी काम वही है जो फॉर लूप कर रहा था, बट इसकी सिंटैक्स थोड़ा अलग है फॉर लूप से। यहाँ हम इस तरह, वहाँ पर फॉर लूप के अंदर हम पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल भी बनाते थे और फिर वहाँ पे जो है इसके साथ 1 को भी प्लस करते थे और इसको लेस देन इन्हें डिफ़ाइन करते थे कि ये इतने नंबर से ये छोटा है। लेकिन इसके अंदर हम सबसे पहले जो है ये मैंने क्या किया है कि पैरेंथेसिस के अंदर एक जो वेरिएबल है आई का, उसको मैंने डिफ़ाइन किया कि लेस देन 11 से, और आई प्लस प्लस जो इसको मैंने अलग जगह लिखा है और जो वेरिएबल है उसे हम अलग जगह बनाएंगे। फॉर लूप में हम वेरिएबल बनाते थे पैरेंथेसिस के अंदर, सही है। इस तरह हम एक वेरिएबल बनाते थे और उसके अंदर किसी वैल्यू को ऐड करते थे। बट यहाँ पर अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा लूप जो है वो नहीं चलेगा। यहाँ पर सिंपल करते हैं कि इसको हम लूप से बाहर जो है डिफ़ाइन करते हैं वेरिएबल को कि क्या चीज़ है, और लूप के अंदर उसे फिर कॉल करते हैं। ये सिंपल वाइल लूप है। वही काम इसका भी है जो फॉर लूप कर रहा था, बट इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। अगर मैं अंदर ये वेरिएबल लिख दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लूप नहीं चलेगा। और अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ और इसके अंदर भी रख दूँ तब भी लूप नहीं चलेगा, सही है, जब तक मैं इस वेरिएबल को इस लूप के बाहर नहीं बनाऊँगा, सही है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और अब मैं वेरिएबल बाहर बनाऊँगा तो ये लूप चल जाएगा। मैंने इस वेरिएबल को बाहर रखा तो देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। अगर मैं आउटपुट में देखूं और कंसोल के अंदर जाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लूप है वो चल चुका है और जितना हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था लूप उतनी मरतबा चल चुका है, सही है। यानी 20 आइटरेशन लूप चल चुका है। और वाइल और डू वाइल लूप तब तक चलेंगे जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही कंडीशंस फॉल्स होगी तो ये आइटरेशन ख़ुद ही बंद हो जाएंगे और लूप आगे नहीं चलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 20 डिफ़ाइन किया है, जैसे ये 20 पूरा हो गया तो आगे इसके बाद लूप नहीं चला। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका जो कंडीशन है वो फॉल्स हुआ, सही है। और थर्ड नंबर पर है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप बनाने के लिए सबसे पहले हम सेम इस तरह एक वेरिएबल बनाते हैं, सही है। और आफ्टर दैट हम वेरिएबल के अंदर कोई डेटा रखते हैं, कोई भी डेटा, सही है। और इसके बाद हम लिखते हैं डू और इस तरह पैरेंथेसिस, सही है। और यहाँ पर हम वाइल लिखते हैं और वाइल के बाद हम लिखते हैं 2 पैरेंथेसिस, सही है। और इसके अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं जो वेरिएबल हमने बनाया है, सिंपल। यानी जो हम ऊपर यहाँ पर बता देते वो हम यहाँ पर लिख देंगे, सही है। वाइल के बाद जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर लिख देंगे। और अब हम ये डू के बाद जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर हम कंसोल के अंदर प्रिंट करेंगे। और ये जो हमने लिखा है आई प्लस प्लस वाइल लूप के अंदर वो भी हम इसी करली ब्रैकेट के अंदर डिफ़ाइन करेंगे, सही है। अब मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसी लूप को प्रिंट करता हूँ और अगर मैं आउटपुट देखूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लूप चल चुका है और जितनी मरतबा मैंने यहाँ पर आइटरेशन का कहा था उतनी मरतबा आइटरेशन चल चुका है, यानी 20 मरतबा, सही है, सिंपल। अब तीनों का काम एक ही है, बट वाइल और डू वाइल लूप ये तब चलेंगे जब आपको मालूम ना हो कि कितनी मरतबा चलेंगे, सही है। जब आपको मालूम ना हो कि कितनी मरतबा चले ये तब उस जगह पे ये चलेंगे, सही है। और फॉर लूप जो है ये उस जगह चलेंगे जब आपको मालूम हो कि इतनी मरतबा मुझे इसको चलाना है, सही है। प्रोग्रामिंग के अंदर जब आपको किसी चीज़ के बारे में मालूम हो कि ये मुझे इतनी मरतबा चलाना है, से एग्जांपल के तौर पर बैकएंड से कोई एरे आ रहा है। अब बैकएंड को कैसे मालूम कि मुझे कितने प्रोडक्ट यहाँ पर प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए हम चलाते हैं फॉर लूप, सही है। अब बैकएंड से सर्वर से जो है डेटा आ रहा है एरे के अंदर, उस पर चलता है लूप। और लूप हमारा जो है फ्रंट एंड में पहले से कार्ड बना होता है, उसके अंदर हम जितने प्रोडक्ट्स बताते हैं तो वो सर्वर से एरे से उस प्रोडक्ट का नेम, उसकी तस्वीर, लिंक और इस तरह उसकी प्राइस
निकाल कर कार्ड्स के अंदर प्रिंट कर देते हैं सिंपल। तो जितनी मरतबा हम यानी लूप में हम डिफ़ाइन करेंगे कि आप इतने कार्ड्स निकालें तो वो एरे से इतने कार्ड्स निकालते हैं और जो डेटा उनके अंदर हम बताते हैं तो वो डेटा सिंपल कार्ड के अंदर प्रिंट कर देते हैं। और जब हमें मालूम ना हो कि लूप कितनी मरतबा चलेगा तो उसके लिए फिर हम डू व्हाइल लूप लगाते हैं और हम फिर दरमियान में ब्रेक भी लगा सकते हैं और हम जो है उस कंडीशन को अगर वो ख़ुद फॉल्स हो जाए तब भी वो लूप रुक जाएगा। यानी डू व्हाइल लूप जो है या व्हाइल लूप जो है ये जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वहाँ पर इसके इटरेशन जो है बंद हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको मैं यहाँ से कमेंट कर दूँ और यहाँ से इसका कमेंट हटा दूँ, सही है, सिंपल यहाँ से मैं इसको कॉपी कर दूँ और इसका जो कमेंट है वो हटा दूँ, सही है। यहाँ पर जो है ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, सही लूप्स। और आफ्टर दैट मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से और मैं वेरिएबल का जो नेम है वो चेंज कर देता हूँ और इसका नेम मैं रख देता हूँ चेक और इसके अंदर मैं डेटा रख देता हूँ ट्रू, सही। अब इसी वेरिएबल को मैं पैरेंथेसिस के अंदर रख दूँगा। जो चेक का हमने वेरिएबल बनाए सिंपल हमने इसको पैरेंथेसिस के अंदर रखा और कंसोल के अंदर मैं हेलो व्हाइल लूप इसको प्रिंट कर दूंगा सिंपल। बट उससे पहले ये जो हमने चेक का वेरिएबल बनाया इसका कंडीशन में फॉल्स कर देता हूँ, सही है। मैं चेक का वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर मैं अब कंडीशन इसका कर दूंगा फॉल्स, सही है, कुछ इस तरह इज़ इक्वल टू और फॉल्स। अब मैंने चेक का जो डाटा है उसको मैंने फॉल्स किया और अगर अब हम देखें आउटपुट में तो ये लूप एक मरतबा चल जाएगा और आफ्टर दैट ये लूप इसका जो आइट्रेशन है वो रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका डाटा फॉल्स हो चुका है और जब तक इसका डाटा ट्रू होगा तो ये लूप बार बार चलेगा। और अगर आप इसे ट्राई करें तो शायद आपका जो कंप्यूटर है वो भी हैंग हो जाए। वो इतनी मरतबा लूप चल जाते हैं कि आपका कंप्यूटर काम करना छोड़ देते हैं, सही है। तो अगर मैं कंसोल के अंदर जाऊँ यहाँ से इंस्पेक्ट में और मैं यहाँ से कंसोल में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा लूप था वो चल चुका है और इसके अंदर हमने जो टेक्स्ट लिखा था वो प्रिंट हो चुका है। अब अगर इसको मैं यहाँ से जो कंडीशन हमने दी है इसको मैं फॉल्स कर दूँगा तो यहाँ पर प्रिंट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीछे से जो हमने चेक का वेरिएबल पैरेंथेसिस के अंदर दिया उसका डाटा फॉल्स आ रहा है। जब फॉल्स होगा तो नीचे कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। बट यहाँ पे मैंने ट्रू किया तो आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब अगर नीचे मैं इसका कंडीशन कर दूँगा ट्रू या इसको मैं हटा दूँगा तो अब आप देखें कि यहाँ पर ये क्रोम जो है रिलोड हो रहा है बार बार, सही है। और यहाँ पर ये लूप चल रही है, देख रहे हैं आप, ये लूप बार बार चलेगा, सही है। ये चलेगा यहाँ तक कि आपको जो कंप्यूटर है बिल्कुल हैंग हो जाएगा, काम करना ही छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि इसका कंडीशन ट्रू है और मैंने बताया कि जब तक इसका कंडीशन ट्रू होगा ये तब तक चलेगा, सही है। जब तक इसका कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये चलेगा, जब तक इसका कंडीशन आप फॉल्स ना कर दें, सही है। इसके लिए सिंपल हम ब्रेक को भी यूज़ करते हैं, सही है, कि जो चेक का कंडीशन है इसको ख़ुद ब खुद ये फॉल्स कर देता है। ब्रेक जब हम लगाते हैं तो ये इसके कंडीशन को फॉल्स कर देता है। अगर मैं इंस्पेक्ट के अंदर जाऊं और भी यहाँ से कंसोल में जाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारा लूप एक मरतबा चल चुका है, सही है, हेलो व्हाइल लूप। और आफ्टर दैट इसका जो कंडीशन है वो फॉल्स हो चुका है। ये सिंपल ब्रेक ने भी ये काम कर दिया हमारा, सिंपल, सही है। इस तरह हम कंडीशन जब ट्रू फॉल्स करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद जो आइट्रेशन इसके बंद हो जाएंगे। आफ्टर दैट अगर इसका कंडीशन ख़ुद फॉल्स हो जाता है तब भी आइट्रेशन बंद हो जाते हैं। अगर यहाँ से मैं ब्रेक को कमेंट कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से लूप बार बार चल रहा है, सही है। और ये तब तक चलेगा जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स ना हो। अब अगर मैं दोबारा ब्रेक लगाऊं तो ये इसके आइट्रेशन ख़ुद ब खुद बंद हो जाएंगी, सही है। इस तरह हम ब्रेक के ज़रिए से भी इसकी कंडीशन फॉल्स कर सकते हैं, सही है। तो ये व्हाइल और डू व्हाइल लूप था, इसके बारे में देखा, बट इसका इतना यूसेज नहीं है जितना फॉर लूप का है, सही है। बेसिक्स जावास्क्रिप्ट तकरीबन हम पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह इसके बाद कुछ स्ट्रिंग मेथड, लूप मेथड और इस तरह एरे मेथड होते हैं, इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम देखेंगे और फिर हम डो मैनिपुलेशन की तरफ जाएंगे, सही है।